Hello students, our today's topic is molality. Molality is one of the methods to express the concentration of a solution. Now what is molality? Molality is defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent. So it's just similar to molarity. Difference कहाँ पे है? Number of moles of solute तो same ही है. Present in 1, वहाँ पे लीटर था, यहाँ पे केजी है. प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ओनली सॉल्वेंट मीन्स लेट सपोज कि है 1 kg वाटर. 1 kg वाटर में वी ऐड से 2 moles ऑफ यूरिया. So we will say 2 moles of urea are present in 1 kg water. Water here is solvent. So 2 moles of solute in 1 kg solvent. So how many number of moles of solute in 1 kg solvent? That is called molality of that solution. So here we will say molality is 2. It is written like this. Either we say molality of the solution is 2 or we say solution is 2 molar. Solution is 2 molar. Or we say molality of solution is 2. Let us suppose we take another example. We say molality of any solution is written like this. 1 m, small m symbol है molality का. So its logical meaning will be 1 mole of solute in 1 kg solvent. How many moles of solute are present in 1 kg solvent? We say 2.5 m. Molality is 2.5 m, or we say solution is 2.5 molar. It means 2.5 moles of solute in 1 kg solvent. This is molality. Now what will be the formula of molality? Formula of molality will be नंबर ऑफ मोल्स. किसके मोल्स? सॉल्यूट के. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास. किसका मास? ओनली सॉल्वेंट. यहाँ पे ध्यान रखना है, सॉल्यूशन नहीं लेना, ओनली सॉल्वेंट. किसमें? केजेस में. सो दिस इज मोलालिटी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट. सो यूनिट्स क्या होंगे मोलालिटी के? मोल पर केजी. जैसे मोलारिटी जो हमने लास्ट कंसेंट्रेशन टर्म डिस्कस की थी उसके यूनिट्स थे मोल पर लीटर. मोलालिटी के यूनिट्स हैं मोल पर केजी. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस. नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वी नो. इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये था हमारे पास. मोल्स ये पुट करना है. अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वी नो. क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं नेचुरली अपॉन GMM. सो इसको यहाँ पे पुट कर दें तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ solute into 1 upon mass of solvent. Naturally in kgs. In some cases if mass of solvent is given in grams then क्या करेंगे हम? ये तो ऐसे ही रहेगा given mass of solute upon molar mass of solute. अब लेट सपोज कि मास ग्राम में दिया हुआ है. मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो केजी में बनाने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो देन फॉर्मूला विल बी दिस. सो कोई मर्जी हम फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं. बेसिक फॉर्मूला ये है, उससे आगे ये वैल्यूज पुट की हुई हैं हमने. डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल वी कैन यूज द फॉर्मूला. नाउ हियर आर सम न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलालिटी. 2 moles of solute dissolved in 2 moles of solute dissolved in 3 kg of solvent. What is molality?
ना पहले गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। मोल्स का नंबर डायरेक्ट ही दे दिया। मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? 2 हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट is dissolved in 3 kg solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट इज 3 kg। kg में ही गिवन्स हैं और सॉल्यूट का भी मोल्स ही डायरेक्टली गिवन है। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। सिंपली पुट द वैल्यूज 2/3 एंड द आंसर विल बी 0.67। नेचुरली मोलैलिटी है स्मॉल m। Now second question, 255 gram of aqueous solution contains 5 gram urea. What is the molality of the solution? Now here हमें जो total 255 gram of solution is given. Now we can see 255, यहाँ पे ध्यान देना है aqueous solution है ये, उसमें 5 gram यूरिया। It means सॉल्यूट है हमारा जो कि यूरिया है 5 ग्राम है। सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन कितना है? 255 ग्राम। इतना डाटा दिया। व्हाट इज द मोलैलिटी? नो मोलैलिटी हमें पूछा गया है। वी नो वेरी क्लियरली मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओनली सॉल्वेंट हम मास पुट करना है फॉर्मूला में, बट हमें किस चीज का गिवन है? सॉल्यूशन का। पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 5 है। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ये दिया होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 60 आएगा। नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन है, 14 + 14, हाइड्रोजन टोटल 4 है, 4 हो गया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। इसे हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इट विल बी 60। सो ये हमारे मोल्स आ गए। एंड नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट पुट करना है। हमें किसका मास गिवन है? सॉल्यूशन का। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर दो। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के बनता है, तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे। मास माइनस करना है, सो इट विल बी 250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया हमारे पास? 250 ग्राम्स। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ द मोलैलिटी, मोल्स वी हैव। नाउ ये हमारा ग्राम में है, तो ये चीज आ गई। अब ग्राम में हमने निकाला था कि जब भी ग्राम में हमारा ये फॉर्मूले में 1000 आ जाता था। डायरेक्ट भी ये चीज़ नहीं पता लगती, तो हमें पता है कि केजी में पुट करना है, तो ग्राम में तो केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये हमारा आंसर आ गया 1/3। इट विल बी 0.33। इट मीन्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.33। स्मॉल m is for molality. So thank you so much for watching.